अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूँ बशीर नाज। पेश है अब तक की कुछ अहम मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें, लेकिन तफसीलात से पहले डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। आर्जी मुलाजमिन की मुलाजमतें मुस्तकिल करने का फैसला, LG मनोहर सिन्हा। सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट काफ़ी नहीं, PHE आर्जी मुलाजमिन का एहतजाज। पहाड़ों को कबायली ज़ुमरे में क्यों लाया जा रहा है, गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती बड़े घोटालों में मुलवस, भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम। आरथ बड़गाम में वकील की लाश बरामद होने से सनसनी, पुलिस ने तहकीकात शुरू की। राजबाग में रीछ और इसका बच्चा काबू में, महकमे वाइल्ड लाइफ की बड़ी कामयाबी। आमिर मागरे के वालिद की दायर करदा अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट। और शोपियान झड़प में जंगजू और फोर्सेस के माबैन तसादुम में जंगजू हलाक, फौजी एहलकार जख्मी। ये थी सुर्खियां, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ महकमों और इदारों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन की मुलाजमतें मुस्तकिल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने कहा कि कमेटी इन आर्जी मुलाजमीन की एक रिपोर्ट इसी माह के आखिर तक तैयार करेगी और जायजा लेने के बाद हुकूमत फैसला करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर के तकरीबन 65,000 आर्जी मुलाजमीन को इसका बराह रास्त फायदा पहुंचे। वाजह हो कि आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिल मुलाजमत के लिए पहले भी मखलूत सरकार ने जम्मू असम्बली में ऐलान किया था कि कैबिनेट ने 65,000 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला किया है, जिस पर उस वक्त के वजीर खजाना हसीब द्राबू, वजीर आला महबूब मुफ्ती और बीजेपी के नायब वजीर आला ने काफी वाहवाहें बटोर ली थी। ताहम 6 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस हवाले से हामी भर ली है कि ये एक अहम मामला है, जिसके हल के लिए यूटी इंतजामिया को कदम उठाने की जरूरत है। LG ने कहा कि अब किसी को भी नौकरी में खरीद फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आर्जी मुलाजमीन की जो मांग है वो जायज़ है और इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो रवा माह के आखिर तक अपना रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। दरियासना आज PHE के आर्जी मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में अपना एहतजाज दर्ज किया है और कहा कि LG मनोहर सिन्हा ने जो मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की जो बात की है वो नाकाफी है। एहतजाजी मुलाजमीन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी मांग ये है कि हमारी मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाए। अगर सरकार ने कोई और फैसला किया तो हम अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। से हमारी अपील है कि वो सोमवार शाम तक हमारे तनख्वाह को वागुजार करे। अगर वागुजार नहीं किया गया तो 14 तारीख सुबह 8 बजे से हम मुकम्मल एहतजाजी हड़ताल तमाम PHE दफ्तरों में शुरू करेंगे। सरकार से हमारी अपील होगी कि हम टकराव का रास्ता नहीं चाहते, हम मुखासमत की राह पे नहीं जाना चाहते। हमारा मुतालबा पूरा किया जाए जो तस्लीम शुदा है, जो जायज़ है। और दूसरी बात, एडवाइजरी बोर्ड के हवाले से कल गवर्नर साहब ने एक ऐलान किया, उसका टाइम एक्सटेंड किया। हम उन तक अपनी एक गुजारिश पहुंचाना चाहते हैं। हमने 20 साल 25 साल नामसाइल हालात के दौरान अपनी जो कुर्बानियां हैं वो मिनिमम वेज एक्ट के लिए नहीं दी है। हमारी डिमांड है, लेकिन डिमांड नंबर 2, हमारी जो पहली डिमांड है वो रेगुलराइजेशन है। मिनिमम वेज एक्ट के साथ साथ रेगुलराइजेशन पे फैसला लिया जाए। अगर ऐसा किया गया तो ठीक, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम अपने प्रोग्राम में शिद्दत और जिद्दत लाएंगे। वही एक और एहतजाज में जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने पहाड़ी बरादरी से ताल्लुक रखने वाले आला ज़ात के पहाड़ी को दर्ज फिरिस्त कबायली बरादरियों की फिरिस्त में शामिल करने के खिलाफ सरकार से एक ही जबान बोलने वालों के साथ इम्तियाजी सलूक पर बरहमी का इजहार किया है। पेश है हमारी नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। छेड़छाड़ नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। एसटी स्टेटस के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपर कास्ट को एसटी स्टेटस में शामिल करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुछ पहाड़ी बरादरी के लीडर्स जो थे वो दिल्ली में गए थे
तो उनकी डिमांड थी कि हमें एसटी स्टेटस में शामिल किया जाए, जबकि हम कहते हैं कि ये सारी की सारी अपर कास्ट है। अगर ठीक है, आप मुस्लिम आइडेंटिटी की कास्ट के लोग जो हमारे रजौरी, पूंछ, डोडा, किश्तवाड़ या करना या उड़ी वगैरह में रहते हैं, उनकी कास्ट जो है मीर, डार, लोन, मुगल, मलिक, तो इस तरह की बहुत सारी कास्ट है जो हमारी कश्मीरी आइडेंटिटी की कास्ट के साथ भी मिलती जुलती है। वहीं जो हिंदू कास्ट हैं जिनमें गुप्ता, शर्मा, वर्मा, वो डोगरा आइडेंटिटी के लोगों के साथ मिलती जुलती है। अगर इन लोगों को एसटी स्टेटस में शामिल किया जाता है तो पहाड़ी वार्ड की डेफिनेशन क्या है और आखिर किन लोगों को सरकार इसमें जो एसटी स्टेटस है वो देने जा रही है, हमारा ये एक मुतालबा है। हम कहते हैं कि वही कश्मीरी भाई जो हमारा एक कश्मीर के गाँव में जो हमारे पास में रहता है, अगर वो भी वही ज़बान बोल सकता है तो फिर उसको कैसे नहीं मिलेगा पहाड़ी बरादरी हमारे किसी उसी कास्ट की आदमी को मिलेगा। फिर वही दक्षिण, मड़वा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, कठुआ के अंदर रहने वाले जो डोगरा लोग हैं, फिर उनको कैसे एससी स्टेटस नहीं दिया जाएगा अगर उन लोगों को दिया जाता है। तो हमारी ये मांग है कि अगर सरकार ने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी थी तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप और 10 लाख लोगों को डाल के आप उनको भी उनके राइट दे दो। अगर हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन इसलिए आपने नहीं दी थी कि हमें एम्पावर करो, आप इसका मतलब है हमें डिसएम्पावर करने जा रहे हो दूसरे लोगों को भी शामिल करके। हम कहते हैं कि हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। आपने उन एरियाज में रिजर्व की जहां से ऑलरेडी गुज्जर बकरवाल लेजिस्लेटर जीत के आते थे। हम कहते हैं कि आप उन एरियाज में हमारी सीटें जो है वो रिजर्व करिए जहां सही में हमें सही मानों में रिजर्वेशन की जरूरत है। तो हम इसकी कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम ये कहते हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट हुआ है, बाकी स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे अगर सरकार ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती। बीजेपी के साबिक काबीना वजीर सुनील शर्मा ने साबिक वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर तनकीद करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला और पीडीपी एजेंसियों और बीजेपी पर गैर जरूरी इल्जाम लगा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि जो लोग घोटालों और बदउनवानी में मुलव्वस हैं उन्हें एजेंसी के जरिए नताइज का सामना करना पड़ता है। शर्मा ने गैर मकामी वोटरों के बारे में कहा कि हर शहरी एक जैसा है और कश्मीरी मगरबी बंगाल में वोट डाल सकते हैं और मगरबी बंगाल के शहरी अब जम्मू कश्मीर में वोट दे सकते हैं। लोगों की कोई दर्द नहीं है, इनको दर्द इनको ये है, उमर अब्दुल्ला साहब को ये दर्द है कि जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का प्रूड स्कीम है 40 करोड़ का फारूक अब्दुल्ला साहब पे, उन्हें ईडी क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? जो करप्शन भ्रष्टाचार के चार्जेस मैडम के ऊपर हैं या उनकी फैमिली के ऊपर है, उन्हें क्यों बुलाया जा रहा है? क्योंकि ये अपने आप को सुपर एलीट मानते हैं कश्मीर के, इनसे ऊपर कश्मीर में कोई नहीं। तो इन सुपर एलीट फैमिलीज को इन्वेस्टिगेट क्यों किया जा रहा है? इसलिए इनको दबाव नजर आ रहा है। आज आम कश्मीरी ये मानता है कि कम से कम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इस एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और जिस तरीके से आप यहाँ का एक व्यक्ति होने के नाते वेस्ट बंगाल में भी वोट कर सकते हैं, आप आंध्रा में भी वोट कर सकते हैं, उसके लिए सर्टन पैरामीटर्स होंगे। वही पैरामीटर्स भारत के संविधान के अंतर्गत जो बंगाल के व्यक्ति को, आंध्रा के व्यक्ति को कश्मीर में लगेंगे, वही सर्टन पैरामीटर्स कश्मीर के व्यक्ति को बंगाल में लगेंगे, आंध्रा में लगेंगे। इसमें बाहर का व्यक्ति कहां से आया? आरथ बड़गाम में पीर की सुबह उस वक्त कोहराम मच गया जब यहां एक वकील वडवन के तारिक अहमद को दरख्त से मुर्दा लटका हुआ पाया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर की सुबह लोगों ने एक शख्स को दरख्त से लटका हुआ देखा, जिसके बाद मकामी लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस फौरी तौर पर जाए वारदात तक पहुंच गई, जहां उन्होंने लाश को अपने तहवील में लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहकीन के सुपुर्द किया। पुलिस ने कहा कि मामले की बारीक बिनी से तहकीकात की जाएगी कि आया एडवोकेट तारिक अहमद वालिद अब्दुल गनी मीर साक ने वडवन की ये वारदात किस तरह रोनमा हुई है और इसके पीछे असल महरिकात क्या हैं। पुलिस ने दफा 174 CRPC के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने राजबाग श्रीनगर इलाके में एक स्कूली चौकीदार को जख्मी करने और खौफ हिरास फैलने वाले रीछ और इसके एक बच्चे को काबू में कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर एजाज असद ने एक ट्वीट में कहा कि 21 घंटे के नॉन स्टॉप ऑपरेशन के बाद
कल राजबाग के इलाके में पाए जाने वाले काले रीछ को काबू में कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 8 माह कबल हैदरपुरा एनकाउंटर में मारे गए रामबन के नौजवान आमिर मागरे के वालिद की जानिब से बेटे के बकायात की हवालगी से मुतलिक दायरा दरखास्त या अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत और जेपी पाडीवाला पर मुश्तमिल 2 नफरी बेंच ने अर्जी की समाअत के दौरान कहा कि एक बार लाश को दफन करने से परेशान नहीं होना चाहिए। अदालत उज़्मा के बेंच ने कहा कि वो वालिदा के जज्बात का एहतराम करती है, लेकिन अदालत जज्बात पर मामलात का फैसला नहीं कर सकती और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की तरफ से दी गई रिलीफ मुनसिफाना थी। और इन कलिमात के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आमिर मागरे के बाप मोहम्मद लतीफ मागरे की तरफ से दायर अपील को खारिज कर दिया। हफ्ते शिरमाल शिपियन में जंगजू और फोर्सेस के माबेन तसादुम में एक जंगजू हलाक जबकि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। फौज, एसओजी, पुलवामा और सीआरपीएफ ने एक मुसद्दिका इतला की बिना पर हफ्ता शिरमाल शिपियन का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान छुपे बैठे जंगजुओं ने फोर्सेस एहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तरफे में गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जिससे पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। लेकिन पुलिस और फौज ने झड़प की जगह रिहायशी मकानों को खाली कराया और वहां फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक जंगजू मारा गया जबकि एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। तरफें के माबेन झड़प जारी है, तफसीलात का इंतजार है। नाजरीन, आप देख रहे थे पी न्यूज़ का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया, खुश रहो, आबाद रहो। मजीद खबरों और दीगर प्रोग्रामों के लिए पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेगा। दीजिए अपने मेज़बान बशिंदाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।